जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में कुछ मैं एग्जाम्पल अगले वीडियो में कराऊंगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। वही सेम चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 8.22। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इंक्रीज बाई 80। यहाँ बोल क्या क्या रहा है, देखो बहुत अच्छा सा ये सेंटेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, अ नंबर कोई है, ठीक है, जो कि विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और क्या हो जा रहा है, एंड इंक्रीज्ड बाई 80। इस सेंटेंस में दो चीज छुपा है, देखो बाबू। उस नंबर को तुम मान लो, नंबर को मान लो यक्स, तो मल्टीप्लाई किया गया जा रहा है किससे, उस नंबर को 5 से, 5x हुआ। विच वेन, ये जो विच वेन है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, देखो। वेन मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज इंक्रीज्ड बाई 5, अब इंक्रीज्ड बाई 80, यहाँ पे ये भी हो सकता है। ये सेंटेंस को देखो, यहाँ से भी इतना ही जोड़ो, वेन मल्टीप्लाई बाई 5, ये तुम्हारा रहा। अब विच को यहाँ पे रखो, कहाँ पे, हटाओ इसको। अब यहाँ पे विच यहाँ रखो और फिर यहाँ पे इज लिख दो, विच इज इंक्रीज बाई 80, यहाँ पे अलग वर्ड हो जा रहा है। तो इंक्रीज बाई 80, वो नंबर को जो है तुम्हारा यक्स नंबर है, इससे किसमें इंक्रीज हो रहा है, अ नंबर विच इज इंक्रीज बाई 80। देखो, दो, हम इस सेंटेंस को पूरा दो में तोड़ रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से। अब अ नंबर इज मल्टीप्लाई इट बाई 5, तो क्या हो जा रहा है पूरा 5x। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 80, तो वो नंबर क्या था, यक्स था। यहाँ पे भी नंबर क्या था, यक्स था। यहाँ पे इंक्रीज मतलब यक्स प्लस 80, और डिक्रीज का मतलब यक्स माइनस 80। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे समझ में आई बात। अब जो इस सेंटेंस का क्या रहा है, फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इंक्रीज्ड बाई 80। अब यहाँ पे इज ही तो खेला कर दे रहा है, 5x इक्वल टू यक्स प्लस 80। यही तो है मेन पॉइंट, सेंटेंस को पहले समझो। अब यक्स को इधर लाओ, 5x माइनस यक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, यक्स इक्वल टू 80 बाई 4, यक्स इक्वल टू 20। अंडरस्टैंड लो। यही है आपका बी, वो आपका नंबर क्या है, 20। खत्म। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 75 ईयर्स। इफ द एज ऑफ द सन इज 25, फाइंड द एज ऑफ फादर। अब देखो क्या क्या रहा है एग्जाम्पल नंबर 10 में, क्या है यार, 10 नंबर में मान लेते हैं कि सन का एज जो है यक्स है, फादर का एज है जो, मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल मान ही लो, मान लो कोई भी यक्स डैश क्यों, चलो वाई मान लिया, ठीक है। बोल कर क्या रहा है, सम ऑफ सन एज एंड फादर एज इज 75। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 75। कहने का मतलब यही है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड सन्स एज इज 75।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 75। अब बोल क्या रहा है कि सन्स एज इज 25। क्या बोल रहा है? 25। तो सन्स की एज का मतलब क्या माने हम? यक्स। यक्स यहाँ पे क्या है? 25 है। क्या है? 25 दिखा? ओके। जब यक्स प्लस वाई इक्वल टू 75 है और यक्स का वैल्यू है 25 प्लस वाई इक्वल टू 75, तो फादर्स का एज निकालने के लिए बोला है, तो फादर्स का एज निकल जाएगा। लो 75 माइनस 25, वाई इक्वल टू 50। लो आंसर हो गया। पिता का कितना आया एज बाबू? 75। लिखा ये। चलो इतना तो समझ में आया आपको। चलिए 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है एग्जाम्पल? हम देखो सारा जो ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? ट्रांसपोजिंग मेथड। 11 नंबर क्या कह रहा है? रहीम्स ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रहीम। ठीक है, मान लेते हैं कि रहीम का एज अभी क्या है? रहीम से एज यक्स है, तो उसके फादर्स का एज क्या बोल रहा है? 3 टाइम्स ऑफ रहीम से एज, यही बोल रहा है। ठीक है, इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 56 ईयर, अगर इनका दोनों को हम जोड़ दें, यक्स प्लस 3 यक्स, रहीम्स का एज और रहीम्स के पिता का एज, उनका 56 आ रहा है। अब बोल रहा है कि उनका दोनों का एज बताओ क्या क्या है, तो निकाल लो। 4x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 क्या 16, x इक्वल टू 16। रहीम्स का एज कितना आएगा? 16, क्योंकि यहाँ पे हम यक्स माने हैं, और फादर्स उसके कितना आएगा एज? 3x माने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हुआ? 48। अंडरस्टैंड? सॉरी, ओ तो मैंने गलत यहाँ पे समझ लिया। ओ सॉरी सॉरी, मुझे अभी को याद आ रहा है एक्चुअली 64 मुझे याद आ रहा था 54 56 की जगह। सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा बाबू 4 सॉरी x इक्वल टू 56 अपॉन 4, जिससे हम बोलते हैं 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 6 4 जा 16, 14 आएगा। x इक्वल टू 14। रहीम्स एज कितना आएगा? यक्स है तो 14। फादर का कितना आएगा? 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 14 करोगे कितना आएगा? 48। सॉरी, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था और माइंड में कुछ और चल रहा था, तो सॉरी। अब आगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? मोनाज फादर इज थ्राइस एज ओल्ड मोना, आफ्टर 12 years ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज डॉटर, फाइंड देयर ए परसेंटेज। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो देखो भाई, चलो 12 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मोना का एज मान लेते हैं हम, मोना का एज मान लेते हैं यक्स। ठीक है, उसके पिता का एज क्या है? बोला क्या रहा है? फादर एज क्या है?
3 टाइम्स ऑफ मोनाज एज, तो 3x हो गया। अब देखो 12 साल का गैप है, 12 साल बाद कह रहा है, 12 साल बाद हम देखेंगे तो मोना का एज कितना आएगा। मोना का एज तुम्हारा हो जाएगा 12 साल बाद यक्स प्लस 12 आ जाएगा। यक्स था पहले, और जैसे मान लो मेरी उम्र इस समय क्या है 20 साल, आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा मेरा उम्र 30 साल हो जाएगा। तो सेम यक्स एज था अभी, 12 साल बाद क्या होगा यक्स प्लस 12। फादर एज क्या हो जाएगा उसके मोना के, तो 3x प्लस 12। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ओके, अब मान लो हम 12 साल बाद अब देख रहे हैं, हो गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है 12 साल बाद क्या हो रहा है मोना का। अब उनके मोना और पापा के बीच का रिलेशन अब देखो क्या बोल रहा है। उनके बीच का रिलेशन आ जा रहा है एज का, कि आफ्टर 12 ईयर्स ही विल, उनके जो मोना का फादर है, मोना फादर विल बी जस्ट ट्वाइस हिज डॉटर, अपने बेटी की उम्र से सिर्फ 2 साल 2 गुना बड़ा है। क्या है, जस्ट ट्वाइस। सीधी सी बात समझ रहे हो। अब फादर एज का क्या है, फादर एज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोना एज। फादर एज क्या है इस समय 3x प्लस 12। मोना का एज क्या है बाबू x प्लस 12। समझ में आई बात अभी मोना का एज। चलो 3x प्लस 12 इक्वल टू 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12, इसे हम बोलते हैं 2x प्लस 24, 3x प्लस 12। अब इधर लाओ इसको और इसको इधर भेजो कांस्टेंट को। 3x माइनस 2x इक्वल टू 24 माइनस 12। x आएगा 3 में से 2 जाएगा 1x, 24 में से 12 जाएगा 12। आंसर है। क्या पूछा है, पूछा क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, मोनाज एज क्या हो जाएगा यक्स, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलोगे भाई। यक्स प्लस 12 होगा कि यक्स होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछा है और उसने फ्यूचर का प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि वहां पे लगा है सेंटेंस में विल बी, तो 12 भी आएगा बाबू। एंड फादर्स एज क्या होगा, क्या होगा 3x, यही था ना। 3 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या हो जाएगा 36। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ईयर भी लगाओ, कोई नहीं है, मैं जैसे आगे लगा रहा था। चलो अब बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, ये सब समझ में आया। चलो 13 नंबर, a sum of, example number 13, a sum of 8,400 rupees is made up of 50, 20, 10, 5 rupees notes. ओके, बोल क्या रहा है कि हम तुम्हारे पास मान लो 8400 रुपया है। ठीक है, इसको ऐसा बनाओ 50 रुपीज़ ले करके, 20 रुपीज़ ले करके, और क्या सॉरी 10 रुपीज़ ले करके, और 5 रुपीज़ ले करके। इनका ऐसा करो इतने रुपया मिला करके। ठीक है, इतने रुपए मिला करके इसका 50 का नोट ले लो, कुछ कुछ 20 रुपए का नोट ले लो, कुछ 10 रुपए का नोट ले लो, कुछ 5 रुपए का भी नोट ले लो। पूरा ऐसा इनको इतना इतना लो कि टोटल मिला के 8400 रुपये आए, 8400 रुपीज। अब बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट इज 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। ओके, and the number of 10 rupees notes is 4 times of 20 rupees notes, and a number of 10 rupees notes is
10 times number of 50 rupees notes. What is the number of notes in each denominator? ओके मतलब कितने कितने नंबर का तुम्हारा कितना कितना 10 का नोट आएगा, कितना कितना 20 का नोट आएगा, कितना 5 का आएगा, कितना 50 का आएगा, यही पूछ रहा है वो। समझ में आई बात? चलो हम बात करते हैं अब डायरेक्ट। देखो सॉल्यूशन, ठीक, देखो बोल क्या रहा है, मान लेते हैं क्योंकि सब 10 का खेला है, 10 रुपए का, 10 नोट का। लेट नंबर ऑफ 10 rupees of 10 rupees notes बी यक्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 10 रुपए का जो नोट्स है वो 5 रुपए वाले नोट से 5 गुना ज्यादा है। मतलब ये हम क्या मान सकते हैं, यक्स 10 रुपए का नोट्स है, 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ किसका, 5 रुपीस नोट्स। रुपया जब भी इसका सिंबल लिखते हैं आगे लिखते हैं नंबर के आगे, ये गलत तरीका है लिखने का, ऐसे लिखते हैं। फिर बोल क्या रहा है दूसरे सेंटेंस में कि 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ रुपया 20 नोट्स। ओके, यक्स क्या फिर है 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 50 नोट्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि हम कितना कितना मल्टीप्लाई करें कि तुम्हारा ये नंबर जो है आ जाए। तुम क्या करेंगे बताओ? बोलेंगे कोई? अब तो रिलेशन आ गया, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए ये तो हमने लेट कर लिया था। अब बताओ जो वैल्यू है, समझो कि जो 10 रुपए का जो नोट्स है, ठीक है, उसको मैंने माना कि यक्स है, यक्स नंबर है, द नंबर ऑफ नोट्स 10 रुपीज़ का। ठीक है, अगर मान लो कि मैं समझ लिया कि मुझे चलो से याद आ जा रहा है कि 10 नंबर 10 रुपए का नोट्स मान लो 25 ठो लगे हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू का, एक नोट का कितना वैल्यू होता है, 10 का 10 रुपये ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और अगर 25 नोट्स लगे हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10, तो सीधी सी बात है। तो फिर हम लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ, समझो इस बात को, समझना, वैल्यू ऑफ यक्स नंबर, यक्स यक्स 10 रुपीस नोट्स कितना होगा। मान लो एक नोट है 10 रुपए का तो तुम्हारा 10 रुपया हो रहा है, दो नोट हुआ तो 20 रुपया हुआ, तीन नोट हुआ तो 30 रुपया। अगर यक्स नंबर नोट्स रहा तो कितना हुआ, तो 10x होगा ना बाबू, समझे? ओके, अब बताओ अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज का निकालो। चलो वैल्यू ऑफ, पहले यहाँ से नोट निकालो ना, तुमको बहुत डाउट होगा। नंबर ऑफ 5 रुपीज 5
नोट्स कितना है, एक्स बाई 5 होगा, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ 20 रुपये का नोट्स कितना होगा, यहाँ से 4 जाएगा नीचे, एक्स बाई 4। नंबर ऑफ 100, सॉरी 100 है, 50 है, 50 नोट्स का कितना जाएगा, एक्स बाई 10 आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैसे हम एक नोट का 10 रुपये का, अगर एक नोट है तो 10 रुपये, 5 नोट है 10 का, 10 रुपये का तो 50 रुपये हुआ, तो एक्स नंबर है हमारे पास नोट्स, तो 10x हुआ। सेम उसी प्रकार अगर मान लो कि हमारे पास 5 रुपये का नोट है, कितना, नंबर ऑफ एक्स बाई 5। ठीक है, तो इस 5 रुपये का, अगर मान लो 5 रुपये का हमारे पास एक नोट है तो 5 रुपये हुआ, 2 नोट हुआ तो 10 रुपये हुआ। नंबर ऑफ नोट्स अगर 6 हुए 5 रुपये के, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो 6 5 30 आता है। सेम अगर एक्स बाई 5 नंबर है तो कितना आएगा वैल्यू, बताओ बाबू। उसका आएगा, देखो, वैल्यू ऑफ एक्स बाई 5 रुपये नोट्स कितना होगा, चलो नीचे लिखेंगे ना, दिक्कत हो जाएगा तुमको, तुम लोगों को। वैल्यू ऑफ एक्स बाई 5 सॉरी एक्स बाई 5 है ना, एक्स बाई 5 रुपीस, या तो इंग्लिश में लिखो इसको, 5 रुपीस नोट्स कितना होगा। एक 5 का नोट है तो 5 रुपये होता है, अगर 4 5 का नोट है तो कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हो ना, 4 5 20 रुपये होता है। तो अगर एक्स बाई 5 नंबर है तो 4 कैसा हुआ, 5 रुपये का नोट्स है, एक्स बाई 5। जैसे मान लो हमारे पास 4 नोट्स हैं अभी 5 रुपये के ना, तो इसको कैसे करते हैं, 5 रुपीस, रुपया आगे लगाते हैं सिंबल बाबू, इसको याद रखना थोड़ा तुम लोग। तो 20 रुपीस होते हैं, अगर मान लो 10 नोट्स हैं 5 रुपये के, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये करते हैं तो 50 रुपीस होता है बाबू। तो सेम उसी प्रकार तुम्हारा एक्स बाई 5 है, ठीक है, नोट्स 5 रुपये का, तो एक्स बाई 5, तो इससे मल्टीप्लाई किए, इसको किए, तो कितना बचा, एक्स रुपया सिर्फ हुआ। ठीक, अब देखो, वैल्यू ऑफ कितना, 20 का नोट, 20 का नोट कितना है अभी यहाँ पे, एक्स बाई 4, वैल्यू ऑफ एक्स बाई 4 20 रुपीस नोट्स कितना होगा, 20 रुपया, एक्स बाई 4, तो 4 कम 4 1 जा 4, 4 2 5 जा 20, कितना आएगा, 5 एक्स आया। समझ में आई बात, ओके। हिंट के लिए यहाँ पे, एक यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कितना है, 50 का नोट, एक्स बाई 10, एक्स बाई 10 50 रुपीस नोट्स कितना होगा, 50 रुपया, एक्स बाई 10, 10 5 जा 50, तो 5x। अंडरस्टैंड, दिख तो रहा होगा आई थिंक। तो अब देखो, अब हमें पता चल गया
कि हमारे पास कितने 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 नंबर का नोट्स है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि इनको सभी को जोड़ने के बाद हमें लाना कितना है भाई, 4800 रुपीज़, अरे सॉरी 8400 रुपीज़, 8400 रुपीज़। अब 5 रुपए का नोट कितना है हमारे पास और उसका दाम कितना आ रहा है, 100 रुपया। तो डालो भाई। चलो 10 रुपए का नोट कहाँ है, यहाँ वैल्यू कितना है 10x प्लस 20 का 5 है, यहाँ 5x, 50 का कितना है 5x है, उसका भी यहाँ देखो यही ना। चलो और रुपया को कॉमन लोगे तो x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 5x, रुपया 8400, रुपया रुपया कट जाएगा। चलो यूनिट में, हमारा वो पैसे से पैसा नहीं कटता है फिजिकली में। x प्लस 10x प्लस 5x प्लस 5x इक्वल टू 8400। जोड़ो 5 5 10 10 10 20 21, समझ में आई बात। 8400 यक्स ट्रांसपोजिंग मेथड लगाओ डायरेक्ट। 21 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है बताओ, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आ रहा है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 400 अपॉन 21। ये कटा 400, तो यक्स देखो नंबर ऑफ 10 रुपीस नोट्स कितने थे, देखो नंबर ऑफ वहाँ पे 10 रुपीस नोट्स मान के चले तो तुम कितना यक्स, तो यक्स जब मान के चले थे तो कितना है ये 400। नंबर ऑफ 20 रुपीस का नोट्स कितना है, चलो देखो नंबर ऑफ 20 रुपीस का नोट्स यक्स बाई 4 है, कितना है यक्स बाई 4, यक्स की वैल्यू 400 बाई 4 कितना होगा 100। अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ 50 नोट्स, 50 रुपये का नोट्स कितने हैं, चलो यहाँ पे है यक्स बाई 10, यक्स बाई 10 400 अपॉन 10 काटोगे तो 40 नोट्स आएंगे। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ का 5 रुपीज़ का नोट्स कितने हैं बताइए, यहाँ ऊपर देखो ना, रूट नहीं किए हो, यक्स बाई 5 कितने हैं यक्स बाई 5, 400 बाई 5 करोगे 80 नोट्स आएंगे। अंडरस्टैंड। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। आई होप तुम्हें क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था, समझाना ज़्यादा पड़ गया। नेक्स्ट वीडियो में सारा सब कुछ बताया जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं 13 तो हो गया, 14 15 उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 का, बाकी कंप्लीट।